साहब कहते हैं कि बुराई अपने अंदर पाल करके बबूल का बीज लगा करके तुम आम का परिणाम चाहते हो, आम का फल चाहते हो, कैसे संभव है? कर्म तो हमारा गलत बोया जा रहा है और परिणाम हम अच्छा चाह रहे हैं, तो उसमें कोई भगवान सहयोगी कैसे होगा? प्रकृति के नियम से भगवान भी बंधे हुए हैं। अच्छा, एक बात आप जान लीजिए, मान लीजिए जो भगवानवादी ईश्वरवादी मान्यता में जीने वाले लोग हैं, उनके ही कथनानुसार भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? प्रकृति के नियम को बिगाड़ने के लिए कि उसको बचाने के लिए क्यों आते हैं? स्वाभाविक बात है कि जो भगवान के अवतार को इस धरती पर मानते हैं, उनसे भी पूछिए कि भाई आप भगवान को इस धरती पर किस लिए लाते हैं? प्रकृति के नियम को बिगाड़ने के लिए लाते हैं कि प्रकृति के नियम को बचाने के लिए लाते हैं? सीधी सी बात है, उनका भी जवाब होगा, यदि दिमाग सुलझा हुआ होगा उसका, तो वो यही कहेंगे कि भाई प्रकृति के नियम की जो अवहेलना कर रहे थे लोग, उस अवहेलना से प्रकृति के नियम को सुरक्षित करने के लिए ही भगवान को आना पड़ता है। तो जब प्रकृति के नियम को बचाने के लिए उनको आना पड़ा, तो गलती करने पर फल अच्छा मिले, ये प्रकृति के नियम के अनुकूल है कि विरुद्ध हो जाएगा? यदि किसी भगवान को हमने लड्डू चढ़ा दिया, सोना चांदी चढ़ा दिया और कुछ चढ़ा दिया, और उसके बदले में हमारे गलत कर्म को भगवान अच्छे कर्म में बदल देता है, तो फिर वह भगवान एक घुसखोर पदाधिकारी से ज्यादा बड़ा कैसे हो जाएगा? है? जो भ्रष्ट पदाधिकारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये आपके कागज दाएं बाएं हो भी तो थोड़ा 50,000 दे देने से, टेबल के नीचे दे देने से सब कागज सही हो जाता है। और यदि यही काम भगवान का रह गया है कि आपके अंदर में विकार है, पाप है, बुराई है, गलत आचरण है, गलत विचार है, गलत व्यवहार है, अब भगवान को 5 केजी लड्डू चढ़ा दिए, ज्यादा बड़ा पाप है तो 5 केजी सोना चढ़ा दिए, और भगवान खुश होकर के हमारे बिगड़े हुए कर्म के परिणाम को ठीक कर दिया, तो एक भ्रष्ट पदाधिकारी में और भगवान में फिर अंतर क्या रह जाएगा? रहेगा? वस्तुतः भगवान ऐसा नहीं करेंगे। भगवान प्रकृति के नियम को ही भगवान कहा जाता है, और उस नियम से व्यक्ति बंधा हुआ है। हालांकि बोने के वक्त में वह समझता नहीं कि कोई देख रहा है, लेकिन फल जब आता है तब छटपटाता है, भगवान भगवती मंदिर मस्जिद सर रगड़ते फिरता है। एक कहानी हम लोग कहा करते हैं कि एक किसान अपने खेत में कुछ बीज बो रहा था, फसल बो रहा था। एक महात्मा रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखा बगल में खेत है, किसान उसमें बीज छींट रहा है। गर्मी का महीना रहा होगा, किसान बेचारा संजोग से उस रोज घर से कुछ भोजन खा करके नहीं आया था। एक तो पेट की भूख, अब दूसरा ऊपर से गर्मी पड़ रही थी, तो गर्मी वाले सूरज का भी ताप, भीतर में भी आग और ऊपर में भी आग। पेट में आग होता है कि नहीं होता है? अग्नि के भी 5 प्रकार बताए जाते हैं। अग्नि के प्रकार आप लोग जानते हैं? आग कितने प्रकार का होता है? 5 या 6 होता है शायद। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोला जाता है, समुद्र के अग्नि को बरवाग्नि बोला जाता है, जंगल के अग्नि को दावाग्नि बोला जाता है, बोला जाता है ना। अब बाहर का जो आग है तो उसको अग्नि बोला ही जाता है। शरीर में भी आग है, जो ताप है शरीर का, उसको भी कोई अग्नि बोला जाता है। तो 5-6 प्रकार का शायद बताया जाता है। तो मूल रूप से आप यह समझिए कि एक उस बेचारे को पेट की आग उसको परेशान कर रही थी भूख से, दूसरा ऊपर से सूर्य का ताप पड़ रहा था, तो परेशान था। और बगल से जो महात्मा जी गुजर रहे थे, देखा कि किसान छींट रहा है, तो महात्मा जी अचानक पूछ बैठे किसान से कि क्या बो रहे हैं? तो शायद बेचारा पेट उठ भरा रहता, गर्मी न लगती तो थोड़ा शांत होकर के जवाब देता। चूंकि किसान जो होते वो सरल सहज होते ही हैं, तो महात्मा का बात
सुन करके वो सहजता से जवाब दे सकते थे, लेकिन शायद एक तो घर का कोई टेंशन होगा, भूख भी होगी और ऊपर से गर्मी से माथा भी गर्म होगा, तो उसमें जवाब थोड़ा कड़क होगा। उसने महात्मा से कहा तो कोई काम धाम नहीं मिलता है क्या बोले नहीं बोले, जाइए आप रास्ते से। महात्मा जी फिर मुस्कुराते हुए बोले कि क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। फिर कड़क करके वो किसान जवाब दिए, 2 बार 3 बार 4 बार जब एक ही तरह से जवाब वो दिए तो महात्मा जी से भी नहीं रहा गया। उन्होंने भी कहा भैया जवाब मत दो, जाओ। लेकिन एक बात याद रखो, ये 8 दिन के बाद जब उधर से हम लौटेंगे तो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस अगल बगल किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि तुम भी खड़े रहोगे तो तुमसे भी हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या बोले। अभी पूछ रहे हैं, नहीं बता पा रहे हो तो, लेकिन याद रखना ये 8 दिन के बाद जब मैं दोबारा उधर से लौटूंगा तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे जमीन और प्रकृति का नियम चिल्ला चिल्ला करके यह बता देगा कि 8 दिन पहले तू खेत में क्या बो रहा था। बताएगा कि नहीं? क्योंकि 8 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो बीज निकल करके बाहर आएगा तो पता चलेगा कि क्या बोया गया था। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य जिस समय अपने कर्म का, विचार का, भाव का बीज बो रहा होता है, उस समय ऐसे लगता है कि हमारा वो बीज कोई देख नहीं रहा है। भलाई का बीज, बुराई का बीज, अच्छाई का बीज, नैतिकता का बीज, अनैतिकता का बीज, पाप का बीज, पुण्य का बीज, कुछ भी बो रहा होता है, उसे लगता है कि बस हम ही तो सर्वे सर्व, हम बो रहे हैं, कौन जानता है। लेकिन इतना बात याद रखो, नियम कहता है भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो, इस्लाम परंपरा की मान्यता में जी रहे हो तो खुदा को देखो, और सनातन परंपरा में जी रहे हो तो भगवान को मानो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, जो मर्जी है वो कहो, लेकिन वो देखता होगा। या परमात्मा का अर्थ ये मत लगाइए कि आसमान में बैठ करके कोई देखता हो। परमात्मा का अर्थ यहां पर ये लगाइए कि वह नियम देख रहा है, जिसको वेद की भाषा में रित कहा जाता है। ऋतस्य तंतु विततम, ये पूरे सृष्टि रित के तंतुओं से बुना हुआ है। तंतु मैंने समझते ना, धागा, जैसे ये कपड़ा विभिन्न धागाओं से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से वेद के ऋषि कहते हैं ऋतस्य तंतु विततम, पूरे प्रकृति का निर्माण रित के तंतुओं से बुना हुआ है। रित मतलब नियम, रित का मतलब अनुशासन, रित का मतलब मर्यादा। पूरे संसार मर्यादा, नियम और अनुशासन के तंतुओं से, धागा से बंधा हुआ है। उस धागा से कोई पार पाना चाहेगा, आदमी की बात छोड़ो, जिसे हम भगवान कहते वह भी इस दायरे में यदि आ गए तो भगवान भी उस चीज से पार नहीं हो पाए। उसको भी इस नियम के साथ ही जीना होगा। जैसे देश का कोई प्रधानमंत्री हो जाए तो क्या प्रधानमंत्री उस संविधान के नियम से बाहर हो जाता है क्या? राष्ट्रपति हो तो क्या देश के संविधान का नियम उस राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होता है? उस संविधान के मर्यादा में जैसे देश का एक सामान्य नागरिक हो, कि राष्ट्रपति हो, कि प्रधानमंत्री हो, जैसे देश में रहने वाला हर एक नागरिक, चाहे गरीब किसान हो, कि रोड पर भीख मांगने वाला हो, कि वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठा हो, उसको संविधान के दायरे में जीना पड़ता है। उसी तरह से इस प्रकृति में आने वाला, चाहे वह कोई सामान्य मनुष्य हो, चाहे वह भगवान कहलाने वाला हो, उसको प्रकृति के नियम के दायरे में जीना पड़ता है। उस नियम से बाहर और ऊपर कोई नहीं हो सकता है। और प्रकृति का नियम यही कहता है कि यदि आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। किसी को प्रेम बांटोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, किसी के जीवन में जहर घोलोगे तो तुम्हारे भी जीवन में जहर घोला जाएगा। किसी के आंख में आंसू डालोगे तो तुम्हारे भी आंख से समुद्र की धारा निकलेगी।
यदि किसी के जीवन में आपने आह भरी है, दुख भरा है, दर्द भरा है, तो देर सवेर, आज न कल, कल न परसों वह मिलेगा। कबीर साहब की भाषा में कहें तो कबीर कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर आरा परे। यदि अपने कर्म के फल से बचने के लिए कोई व्यक्ति सात समुद्र पार भी चला जाए, फिर भी कर्म का फल पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? इसको महर्षि चाणक्य ने एक तर्क से समझाया है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम, तथा यच कीर्तन कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। यथा धेनु, यथा माने जैसे, धेनु का मतलब गाय। यथा धेनु सहस्त्रेषु, सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्रेषु हजारों में, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स, वत्स का मतलब बच्चा। तो यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स गच्छति, गच्छति माने चला जाता है, जाना। तो यथा धेनु सहस्त्रेषु गच्छ वत्स गच्छति, कहां पर? तो मातरम, मातरम माने माता के पास। ध्यान से समझ, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्स गच्छति मातरम, जैसे 1000 गाय हो, मान लो कि इस खेत में 1000 गाय हो, बंधी हुई हो या चर रही हो। संजोग से दरवाजे पर एक गाय नया नया बछड़ा को जन्म दिया है, अभी 1 सप्ताह महीना दिन लगभग उस बछड़े को जन्म लेने से हुआ है। उस बछड़े के गर्दन में रस्सी बांध करके उसके सामने से उसके मां को, उस गाय को खोल लिया जाए। 1000 गाय जो मैदान में खड़ी है उसके बीच में जाकर के छुपा दिया जाए। थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, उस बछड़े के गले से वहां पर दरवाजे पर रस्सी खोल दी जाए, तो बच्चा कहां जाएगा? और 1000 गाय जो है तो भटकेगा ना, भटकेगा कि नहीं भटकेगा? भटक सकता है, संभव है, लेकिन अटकेगा नहीं। भटकना अलग चीज है और अटकना अलग चीज। तो 1000 गाय आसपास रहने के कारण हो सकता है कि भटकेगा, कभी उस गाय के पास, कभी उस गाय के पास जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। रुकेगा कब? वो जब वह अपने मां के पास पहुंच जाए। देखिए दर्शन कितना सुंदर है। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सु गच्छति मातरम, हजारों गायों के बीच में भी यदि किसी बछड़े की मां को छुपा दिया जाए तो वह बच्चा ढूंढते ढूंढते देर सवेर ही सही, लेकिन वह अपने मां के पास जाकर के ही रुकेगा। तथा यच कीर्तम कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, ठीक उसी प्रकार से कर्ता के द्वारा किए गए कर्म का फल देर सवेर ढूंढते ढूंढते उस कर्ता के पास ही पहुंचेगा। कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता। चाहे वह किसी भगवान को हम अपने माथे पर रखें, भगवान बेचारा खुद नहीं बच पाता है तो वो कैसे बचा देगा? कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि राजा दशरथ जी स्वर्ग में बैठे हुए। अब बैठे हैं कि नहीं बैठे हम सर्वे करने नहीं गए थे, कथा में ऐसा लिखा हुआ है। तो स्वर्ग में बैठे हुए थे। संजोग की बात है कि निरीक्षण करने के लिए दुर्वासा ऋषि गए, तो घूमते घूमते देखा कि दशरथ जी मायूस होकर के बैठे हुए। तो दुर्वासा ऋषि देखा कि राम जी के पिता हैं, तो थोड़ा जब वीआईपी आदमी होता है तो लोग जाकर के भेंट करते हैं। तो देखा कि भाई दशरथ जी बैठे, वो भी उदास बैठे। तो दुर्वासा ऋषि गए दशरथ जी के पास बैठे, और दुर्वासा ऋषि पूछते हैं दशरथ जी से, इतना चिंतित क्यों है, क्यों परेशान है? दुर्वासा ऋषि ने, ये राजा दशरथ जी ने कहा कि हम परेशान इस वजह से नहीं है कि हम मर करके यहां आ गए हैं, बल्कि हम परेशान एक चीज को लेकर के कि जहां तक हमें स्मरण है बहुत ज्यादा बुरा हम नहीं किए थे, जिसके कारण से भरी जवानी में हमारी तीनों पत्नी विधवा हो गई।
जिस बेटे को हम राजगद्दी देना चाहते थे वो बेटा वनवास चला गया। जिस बेटे के लिए ये वनवास की प्रक्रिया घटी वो भी राजगद्दी नहीं भोग रहा, वो भी अयोध्या से 14-15 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में बैठा हुआ है। गए हैं कोई नंदीग्राम की नहीं गए हैं? नहीं गए अभी तक? जहां राम जी का जन्मभूमि है अयोध्या में, जिस जगह मंदिर बना है उससे 14 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है, जहां पर भरत जी रह करके वहां से राजकाज चलाते। मुझे जाने का मौका मिला है, मैं गया हूं। तो वहां पर बैठे हुए हैं। एक तो वनवास का कष्ट ही राम के लिए काफी था, और उसमें भी, उस कष्ट में भी और भयंकर कष्ट हो गया कि सीता का हरण हो गया। अब राम जी विकल होकर के दर दर भटक रहे हैं। बहू वहां परेशान, बेटा वहां परेशान, तीनों विधवा पत्नी वहां महल में परेशान, एक बेटा वहां जंगल में नंदीग्राम में वैसे परेशान। तो पूरा परिवार इतना तबाह हुआ। आखिर क्या गलती किया गया था मेरे द्वारा, क्या बुरा हुआ मेरे परिवार के द्वारा, ये इतना भयंकर दुख। और कुछ हमको दुख मिले तो हम मान लेते हैं कि राजा होंगे, किसी को गलत फैसला सुनाए होंगे, मिर्गा तिरगा मारते रहते थे, तो उसके परिणाम में दुख आया जी। तो मान लेते हैं कि हमसे कुछ भूल चूक हुआ होगा तो उसका सजा मिल गया। ये भी मान लेते हैं कि कौशल्या से, कैकेयी से, सुमित्रा से कोई गलती हुई होगी, इसलिए उनको दुख मिल गया। तो इतना दूर तक तो बुद्धि समझने के लिए तैयार है। लेकिन राम के जीवन में इतना भयंकर दुख है, जहां तक बचपन से मैं राम को देख रहा हूं, सपने में भी कभी किसी का बुरा न किया है, न बुरा सोचा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में इतना भयंकर दुख। योग बन रहा था राजगद्दी का, योग बन गया कौन चीज का? वनवास का। संजोग बन रहा था राज सुख भोगने का, तो यहाँ पर दर दर भटक रहा है, वृक्ष से, लता से, वनस्पति से पूछ रहा है कि मेरी पत्नी को कौन ले गए। तो ये भयंकर पीड़ा जो है, एक तो जंगल की पीड़ा ही भयंकर पीड़ा है, और जंगल में जाकर के भी कम से कम पत्नी भाई के साथ रहते तो थोड़ी संतुष्टि होती, लेकिन वहां पर भी तो और विकल था। तो हमारे जीवन में दुख आया, हमारी पत्नी के जीवन में दुख आया, हमारा परिवार बिखर गया। ये दुख मान लो कि थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं कि कुछ जाने अनजाने हमसे बहुत अपराध हुआ होगा, जिसके परिणाम में ये दुख हमें मिला है। लेकिन एक बात मेरी बुद्धि को नहीं पच रही है कि राम जी सपने में भी कभी किसी का बुरा ना सोचे होंगे, फिर भी उनके जीवन में इतना भयंकर दुख क्यों है? हालांकि ये कहानी कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कर्म विधान क्या होता है, कर्म विधान की बात से सामान्य आदमी की बात कौन कहे, जिसे भगवान कह करके हम पुकारते हैं, उसको भी उस कर्म तंतु के, वितस्य तंतु विततम के अधीन कैसे आना पड़ता है, इसको समझाने के लिए कहानी कहना पड़ेगा। कहूं कि ना कहूं? कहूं? ये बना के नहीं कह रहा हूं, ये सवाल जवाब हो रहा है किससे? दुर्वासा ऋषि और दशरथ जी के बीच में, जीवित में नहीं हो रहा है। मरने के बाद वहां स्वर्ग में बैठे हुए हैं, उस जगह पर मुलाकात होती है और चर्चा होती है आपस में कि इतना दुख क्यों। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राम जी को कितना दिन से जानते हैं आप? आपके घर में जन्म लिया तब जानते हैं, लेकिन व्यक्ति को एक ही जन्म का कर्म उसको सजा नहीं देता है। फिलॉसफी कहता है कि सजा मिलने के लिए, जैसे आप जान लीजिए कि कभी घड़ा बनाने वाले को आपने देखा है चाक चलाते हुए? देखे जरूर होंगे। फिलॉसफी कहती, दर्शन शास्त्रीय कहता है कि कर्म का फल हमारा पीछा कैसे करता है। जैसे कोई एक कुम्हार चाक को, कोई भी सामान बनाने के लिए चाक को चलाता है, तो उस चाक में, चाक ही ना बोलते हैं आप लोग, तो उस चाक में एक लाठी डालता है लकड़ी का घुमाने के, और लकड़ी देकर के घुमाता 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 खूब जोर से, जब 10 मिनट घुमाते घुमाते पूरी स्पीड पकड़ लेता है, तब उस लाठी को निकाल करके वो बगल में रख देता है। तो जब तक लाठी से घुमाया तब तक तो चाक घूम ही रहा है,
लेकिन लाठी को निकाल करके बगल में रख देने पर क्या चाक बंद हो जाता है? चाक का घूमना बंद हो जाता है? नहीं, उस लाठी को निकाल करके बगल में रख देने पर भी चाक में जब तक गति भरी रहती है तब तक वह चाक नाचते रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपके आत्मा में इस शरीर रूपी लाठी को लगाने से जब तक उस कर्म की गति चलती है तब तक तो चलती ही है, लेकिन इस शरीर रूपी लाठी को निकाल करके फेंक देने के बावजूद भी आत्मा के साथ उस कर्म का गति चलते रहता है। इसलिए कई जन्मों का जब फल होता है तो अभी के समय में किया गया कर्म का फल वह दूसरे जन्म में भी मिलेगा। दूसरे में भोग करके पूरा नहीं कर पाइएगा तो तीसरे जन्म में मिलेगा। जबकि यूं कहिए कि 1000 जन्म तक में भी पूरा नहीं कर पाइएगा तो हजारों जन्म लगेगा इसको भोगने में, तो पर भी आपके कर्म का फल नहीं मिलेगा। यही बात दुर्वासा ऋषि समझा रहे कि आप राम जी को कितना दिन से जानते हैं? तो दशरथ जी ने कहा राम जी को तो क्या बस वही 15, 16, 20 वर्ष 25 वर्ष से जानता हूं, जब से वो हमारे घर में आए तब से। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, कर्म का फल केवल 16, 15, 20 वर्ष के दायरे में नहीं आता है। कर्म का फल जन्म जन्मांतर से पीछा करता है। और उस जन्म जन्मांतर की घटना को देखेंगे तो आपके पुत्र जिस समय विष्णु के रूप में थे उस समय आपके उस पुत्र से अर्थात विष्णु जी से भयंकर गलती का क्या गलती हुई? दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि गलती यह हुई कि देवासुर संग्राम हो रहा है। आपको और हमको फैसला करने दिया जाए देव और असुर संग्राम का तो हम सीधे देवता के पक्ष में वोट करेंगे ना। कम से कम भारतीय संस्कृति में जीने वाला आदमी आंख कान मूंदेगा कहे राक्षस के पक्ष में हम वोट नहीं करेंगे। किसके पक्ष में करेंगे? देवता के। अनजान है हम, गलत इतिहास बताया गया इसीलिए। वस्तुतः देव और दानव कोई दो संस्कृति में जीने वाले लोग नहीं थे। ये गलत जानकारी हमें पंडितों के द्वारा दी गई, जिनके हाथ में ग्रंथ लिखने की जिम्मेदारी थी। हमको लगता है कि शायद वो असुर रोग उसको लिखने वाले जो उपन्यास ये पुराण उरान लिख रहे थे उसको उन्होंने शायद घूस वूस न दिया होगा, मेरे समझ में यही आ रहा है। इसीलिए उसको इतना नीचा गिराया है, इतना मैंने उसके रूप को बिगाड़िया। दांत बड़ा बड़ा तो बाल झपड़ा हुआ तो आंख बड़ा बड़ा, भयंकर शरीर, एकदम काला कलटा चेहरा जिसे देख करके आदमी को कपकपी आ जाए। तो राक्षस का छवि ऐसा बनाया और देवता बना दूध का धोया हुआ, ऐसा नहीं है। वो जबरदस्ती पंडित जी लोग पता नहीं, देवता लोग थोड़ा घूस घास ज्यादा दिया होगा, दानव लोग घूस नहीं दिया होगा, इसलिए उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया। वस्तुतः देव और दानव दो संस्कृति भारत और पाकिस्तान, चीन, जापान का रहने वाला नहीं था, बल्कि देव और दानव, सुर और असुर एक ही पिता के दो पुत्र थे। पिता का क्या नाम है? महर्षि कश्यप। और महर्षि कश्यप की दो पत्नी है, दीति और अदिति। दीति और अदिति वैसे सगी बहन है। सगी बहन समझते हैं ना? हाँ, माने एक ही मां से दोनों का जन्म हुआ, दोनों सगी बहन है। एक का नाम है दीति, एक का नाम है अदिति। और दोनों बहन की शादी हो जाती है एक व्यक्ति से, महर्षि कश्यप नामक व्यक्ति से दोनों बहन की शादी हो जाती है। पुराने जमाने में, यदि इतिहास की जानकारी आपको थोड़ी बहुत हो तो आपको पता होगा कि पुराने जमाने में मातृसत्तात्मक वंश चलता था। जैसे आज पितृसत्तात्मक वंश चलता है कि एक बच्चे का नाम पिता के नाम से जाना जाता है, पिता के आधार पर पुत्र का नाम तय होता है, पिता के आधार पर पुत्र का वंश चलता है। लेकिन एक जमाना ऐसा था, पता नहीं पुरुष लोग सत्ता कब पलट दिया ये समझ में नहीं आता। हाँ जी, आप लोगों से कुर्सी छीन लिया है ये लोग। ओरिजिनल बात यह थी कि ये कुर्सी पहले आप लोगों की थी। मातृसत्तात्मक वंश चलता था, उसमें पिता के नाम से पुत्र की और वंश की पहचान नहीं होती, वंश की पहचान होती थी मां से। हालांकि अब सरकार थोड़ा बहुत समानता लाया है कि हर एक कागज में, हर एक सर्टिफिकेट में पिता के साथ साथ मां का भी नाम जोड़ रहा है। ये अच्छी बात है, ये बराबर 50-50% सत्ता में ला रहा है। वैसे आरक्षण की सरकार लोग 50% दे रहे हैं, यहाँ है कि नहीं? कितना है, कितना परसेंट है यहाँ आरक्षण?
50 महिला को नहीं, 50 से ज्यादा नहीं होगा। महिला को खास करके जी 37% है, 33 बिहार में 50 है, 50% आरक्षण है वहां पर बिहार में। तो खैर जो भी हो 33 तक भी लाया तो खींच तीर करके बाद में 50 तक ले जाइएगा। लेकिन अभी जो है मूल रूप से सरकारी दस्तावेजों में मातृ पितृ दोनों सत्ता को नियंत्रण में ला करके हर एक कागज में लगभग मां का नाम और पिता का नाम दोनों का नाम दिया जाने लगा, और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा था कि मातृ सत्तात्मक वंश चलती थी कि उसमें पिता कौन है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, मां के नाम पर वंश चलता। तो यहाँ कश्यप की 2 पत्नी दीति और अदिति, तो मां 2 हो गई। अब वंश जो चलेगा तो पिता के नाम पे तो चलेगा नहीं, वंश चलेगा मां के नाम पर। तो अदिति से जो पुत्र उत्पन्न हुए, जो वंश चला, तो अदिति से जो वंश चला उसको कहा गया आदित्य वंश। नाम है अदिति तो वंश चलेगा तो आदित्य वंश। आदित्य माने देवता। अब दीति से जो वंश चला तो दीति से दैत्य वंश। दीति दैत्य। दीति से जो वंश चला वो दैत्य वंश कहलाया, अदिति से जो वंश चला वो आदित्य वंश अर्थात देववंश कहलाया। तो अब इस जगह पर आप बताओ कि देव और दानव कोई आपस में दुश्मन हुआ कि वो भाई हुआ? बोलिए थोड़ा बढ़िया से। तो पंडित जी लोग ये चीज नहीं जानता है, जानता है लेकिन आपको बताता नहीं, क्योंकि बता देगा वो तो फिर उसका रोजगार जो थोड़ा बहुत चलता है राक्षसों से डराना और देवताओं के नाम पे थोड़ा बहुत पेटी भरना, वो कम हो जाए। कबीर साहब इस चीज को जानते थे, इसीलिए ना इतना वो कहते थे कि क्या देवी देवता के नाम पे आदमी को बड़गला रहे हो भाई, क्यों राक्षसों से डरा रहे हो कि ये करोगे तो राहु ये कर देगा, केतु ये कर देगा, फलना कर देगा। सब राक्षस के भयंकर भयंकर रूप बना बना करके आदमी को डराता है, अब देवताओं के नाम पे लालच देता है। अब डर और लालच दोनों का दिखा करके जिस भी तरह से होता है उसका आर्थिक, चारित्रिक, मानसिक, वैचारिक हर एक तरह से शोषण करता है। खैर मूल बात हम ये कहना चाहते थे कि देव और असुर, हम और आप अभी जान रहे हैं कि वो 2 संस्कृति 2 विचारधारा में जीने वाले लोग थे। देवता मन बढ़िया और दानव मन खराब। लेकिन असल बात यह है कि वो 2 विचारधारा 2 संस्कृति की लड़ाई नहीं थी। देव और दानव की लड़ाई किस लिए होती थी? अब एक पिता ने जितनी संपत्ति कमाई है, जो नाम कमाया है, जो पद कमाया है, जो पब्लिक कमाया है, तो स्वाभाविक बात है कि जब 2 माँ के बच्चे निकले, 2 बिरादरी निकली, तो स्वाभाविक है कि बराबर बराबर हिस्सा लेगा ना। देवता लोग चालाकी करता था, वो चालाकी करके किसी को सपोर्ट में खड़ा करके उसका धन अपहरण कर ले, 3 डेग में पूरा जमीन लिखवा लिया वामन भगवान ने। कहा 3 जग करने के लिए 3 कदम जमीन चाहिए, और केवला होने के लिए गया तो उसका सब संपत्ति लिखा लिया। इसको कथा बना करके कह दिया गया कि 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया देवता। क्षमा कीजिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि आप इसका अध्ययन करेंगे तो वस्तुतः वो कोई भगवान या कोई राक्षस वाला कोई कहानी नहीं। बस इतनी सी बात है कि बड़ा भाई थोड़ा तेज तर्रार था जो देवता कहलाता था, छोटा भाई सीधा सरल दूसरे पिता का पुत्र था, छल कपट करके उसका धन अपहरण कर लेता। तो छोटका वाला क्या करेगा? आरती उतारेगा। ये दौ पेच भी करके जो भी जैसे होगा उसका छीनबीन करेगा। तो देव और दानव का ये संग्राम है, मतलब 2 भाइयों का संग्राम। तो पौराणिक दृष्टिकोण से इसको न देख करके थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास कीजिए। तो अब चूंकि ये कहानी में कह रहा था, क्या विष्णु जी के बारे में बता रहे हैं कि जब आप राम जब तक आपके पुत्र हैं तब से आप जान रहे हैं, लेकिन जिस समय में आपके पुत्र विष्णु के रूप में थे उस समय में एक बार देव और असुर का संग्राम हुआ। तो आज के नजरिए से देवासुर संग्राम को मत देखिएगा, जो पंडित जी ने आपको दिखाया है
उस नजरिए से आप देवासुर संग्राम देखेंगे तो हम तो मैंने सीधी सी बात कहेंगे कि हम देवता के पक्ष में खड़े हो जाए, यही नहीं कहिएगा। लेकिन मेरी निगाह से, इस मंच के निगाह से थोड़ा देखिए कि उस देव और असुर के संग्राम को आप दो संस्कृति, दो विचारधारा से न जोड़ करके बस एक पिता के दो पुत्र के नजरिए से देखिए, तो उस जगह पर आप देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? उचित अनुचित, न्याय अन्याय देखना ना पड़ेगा। दोनों भाई का विवाद है, विष्णु जी को विवाद सुलझाने के लिए बुलाया गया, लेकिन पता नहीं देवताओं की तरफ से विष्णु जी को भी कुछ मिला होगा मोटा रखा। उचित फैसला न करके और उन्होंने क्या किया, असुरों के खिलाफ जाके, एकदम सुदर्शन तो रहता ही था, पूरा धराधर एकदम असुरों का गला काटते चला गया। तो बेचारा असुर लोग जब पराजित होने लगे तो भागे। उसमें दो असुर अपना जान बचा करके भागे। भागते 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 भागते, प्राण किसको प्रिय नहीं है भाई? धन संपत्ति बाद में हो जाएगी, जीवन पहले बचे। तो अपना जीवन बचाने के लिए भागे, भागते 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 एक जंगल में गए। जंगल में वहां पर एक आश्रम झलका। उस आश्रम के आगे में एक बूढ़ी माता कुछ बना रही होगी। वो आश्रम किसका था? महर्षि भृगु का। किसका आश्रम था? भृगु। और महर्षि भृगु कहीं गए होंगे स्नान वगैरह करने के लिए अगल बगल। कुटिया में बैठी हुई थी महर्षि भृगु की पत्नी, कुछ काम कर रही थी। तो वो जो दोनों भाई राक्षस थे, असुर, भागते भागते अपने प्राण बचाने के लिए बस उसी कुटिया के पास चले जाते। अब महर्षि भृगु की पत्नी से हाथ जोड़ करके कहते, माते मेरा प्राण संकट है, मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। क्योंकि आज मैंने कहा कि आप और हम जानते हैं कि देव और असुर अलग अलग चीज है, लेकिन भृगु की पत्नी तो जानती होगी ना कि दो भाई का लड़ाई है। तो वहां भाई के लड़ाई है तो उसको तो वहां पापी और पुण्यात्मा तो झलकेगा नहीं। वहां तो ये दिखेगा कि एक भाई के लड़ाई में कमजोर पड़ गया, दूसरा भाई इसको मारने के लिए आ रहा है। तो वहां पर महर्षि भृगु की पत्नी कहती, अच्छा फैसला बाद में करेंगे, आश्रम है ये, आश्रम में आ गए हो तो आश्रम में आने वाला जो हर एक व्यक्ति होता है वह अतिथि के तुल्य होता है। और हमारी सनातन संस्कृति कहती कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। दूसरी बात कि आप यहां पर आए हो और हमारी इस ऋषि की परंपरा कहती है आत्मरक्षितो धर्म, आत्मा की रक्षा करना, किसी प्राणी के प्राण की रक्षा करना, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा भक्ति कुछ नहीं होती। इस दृष्टिकोण से एक तो बिना बताए आप हमारे यहां आए हो तो भी हमारे भगवान हो आप। दूसरी बात कि आप यहां आकर के अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हमसे गुहार लगा रहे हो, निवेदन कर रहे हो, और इस परिस्थिति में यदि हम तुम्हारे प्राण की रक्षा न कर सके तो हमसे ज्यादा पापी, हमसे ज्यादा अधर्मी कोई नहीं होगा। इसलिए तुम जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे कुटिया में छिप जा, जब तक मैं जिंदा हूं भगवान की बात कही, भगवान का नाना भी आ जाएगा तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, कुटिया में छिप जा। व्याकुल तो था ही डर से, गया कुटिया के अंदर छिप गया। अब बदहवास स्थिति में उधर से विष्णु जी खदेड़ते आ रहे हैं। खदेड़ते खदेड़ते वो भी गेट पर आए। महर्षि भृगु की पत्नी कुछ काम कर रही थी मगन होकर के, तो विष्णु तो बेचारी तो सब चीज जान ही रही है, पहले तो वो बता ही दिया, फिर भी विष्णु जी सामने में आए तो अनजान भाव से देख रहे हैं, कौन है आप? तो विष्णु जी ने कहा हम विष्णु हैं। कहा इधर किस लिए आए हैं? आपके तरह नहीं ना होगा जो आरती लेके खड़ा रहेगा। क्योंकि वो जानते थे कि देव और दानव बस दो विचारधारा में जीने वाला लोग है। आप और हम उसको जबरदस्ती भगवान बना दिए। तो विष्णु जी को महर्षि भृगु की पत्नी पूछती, आप कौन? का विष्णु। क्या काम था इधर आए हैं? विष्णु ने कहा कि बस दो असुर इधर इस रास्ते से भागे हैं, वो आपकी कुटिया में आया है क्या? झूठ नहीं बोलिए, ऋषि की पत्नी है, संत की पत्नी है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। या वो ऋषि पत्नी होने के नाते जानती थी, झूठ नहीं बोली। कहाँ आए हैं, कहाँ है वो दोनों? विष्णु जी ने कहा मेरी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं।
तो उसके बाद विष्णु जी कहते हैं कि निकालो उसको। महर्षि भृगु की पत्नी ने कहा आप कौन? कहा मेरा नाम विष्णु है। कहा यदि आपका नाम विष्णु है तो आपकी दादागिरी विष्णु लोक में चलेगी, भृगु की कुटिया है, यहां आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। जिस व्यक्ति को आप दुश्मन समझ करके खदेड़ते आए हैं तो आपका वो दुश्मन होगा, लेकिन मेरे कुटी में वो अतिथि बन करके आया है और मेरी कुटिया में आकर के एक ऋषि पत्नी जान करके मेरे सामने प्राणों की भिक्षा वो मांगी है, और मैंने उसे वरदान दे दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करेगा, जाकर के छिपके रह। तो तुम्हारा आपका संकल्प है कि उसे मारना है, और मेरा संकल्प है कि ये कुटिया ऋषि की कुटिया है, इसमें जो भी व्यक्ति आ गया उसके प्राणों की रक्षा करना ये संत का दायित्व होता है, मेरे रहते उसका बाल बांका आप नहीं कर सकते। यही बात तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहि कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। जिसके माथे पर संत का हाथ हो जाए, जिसके माथे पर गुरु का हाथ हो जाए तो भगवान भी उसके विपरीत खड़े हो जाए तो भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ेगा, गुरु के भक्तों का वह बाल बांका नहीं कर सकता। तो उस महर्षि भृगु की पत्नी ने कहा कि मेरे संरक्षण में है, वो आपका दुश्मन है, तो इसी यहां से कुटिया से निकलेगा तो बाद में दुश्मनी फरियाइएगा। जब तक वो मेरी कुटिया में है तब तक उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्रोध से जलजला रहे थे विष्णु जी। उन्होंने कहा कि आप निकालते हैं कि नहीं निकालते? महर्षि भृगु की पत्नी ने कहा कि एक बार पूछेंगे तो भी वही जवाब होगा, और 100 बार पूछेंगे तो भी वही जवाब होगा। जब तक मेरा प्राण है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विष्णु जी भी अपने जिद पर, उन्होंने कहा निकालते हैं कि नहीं? भृगु की पत्नी ने कहा कि वही तो कहे, जब तक मेरा प्राण है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्रोध में इतने उतावले थे विष्णु जी कि उचित अनुचित कुछ विवेक विचार नहीं, क्योंकि नियम यही कहता है कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब आदमी के पास क्रोध का उबाल आता है तो उसके उचित और अनुचित विचार करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है, और जिसके बुद्धि में उचित और अनुचित का विचार ही खत्म हो गया उसका प्रणश्यति, उसका अंततः नाश होना सुनिश्चित है। यही विष्णु जी के साथ हुआ। क्रोध इतना उबल रहा था कि उस उबाल में, क्रोध के उबाल में वह यह समझ ही नहीं पाया कि ऋषि की पत्नी क्या कह रही है। उसके उचित अनुचित पर विचार किए बगैर सुदर्शन निकाला और जोर से इतनी तेज धार से मारा कि भृगु की पत्नी का गला ही काटा। और भृगु की पत्नी का गला कटा तो जोर से चित्कार मचाई, शरीर धर उधर गिर गया, सर लुढ़क करके उधर गिर गया। खून की धारा इतनी बही कि पूरा कुटिया एकदम खून से भर गया। पत्नी की चित्कार को सुनकर के भृगु जी जो उधर बैठे हुए थे, कहीं या तो स्नान करते होंगे या जो कुछ भी काम करते होंगे, उसके कान तक जैसे आवाज गई, भृगु ऋषि उधर से दौड़े दौड़े आए। कुटिया के सामने आते हैं तो कुटिया में देखते हैं कि हमारी पत्नी तो लहूलुहान होकर के गिरी हुई, गर्दन उधर है, सर उधर है, धर उधर है, खून की धार पूरे आश्रम में। बदहवास हो गए। बदहवास होकर के पत्नी का कटा हुआ गला अपने गोद में उठाता है और रोते रोते पूछता है कौन पापी है, कौन अधर्मी है? आखिर मेरी पत्नी आज तक किसी चींटी तक को नहीं मारी, कोई गुनाह नहीं किया, बिना गलती का आखिर किसने इसका गला काट दिया? कौन वो अधर्मी है? थोड़ा सामने में आया। ये पुकार पुकार करके जब बहुत बार बार कह रहे थे तो विष्णु जी बगल में सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि कोई कितना बड़ा हिटलर हो, जब उससे गलती हो जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर सीधे एकदम डाउन हो जाता है, थोड़ा ठंडा। तो विष्णु जी की गर्मी अब शांत हो गई थी, क्योंकि पाप कर चुका था। और जब भृगु जी उधर चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं तो विष्णु जी सर झुकाए खड़े हैं। 2 बार 4 बार भृगु जी के गरजने पर विष्णु ने कहा कि भगवान, जिस पापी की आप तलाश कर रहे वो पापी मैं ही हूं। भृगु जी ने कहा आप, दुनिया तो आपको भगवान कहती, ये कौन सा भगवान पना है? आप पालन करता कहलाते हैं, ये पालन करता का यही काम है। क्या किया आपने? मेरी पत्नी का गलती बता दो कि गलती क्या किया उसने।
क्या गुनाह था? अपनी जीवन भर किसी चींटी तक को नहीं मारा, फिर भी उसका गला आपने काट दिया। आप तब कहना बंद हो गया। वो तो मर्यादा है तो आप बोल रहे हैं, लेकिन उस आवेश में आप कहेगा किसी को कोई? जितना अभद्र हो सकता था, जितनी भड़ास निकाली जा सकती थी, सारी भड़ास उसके ऊपर में निकालते निकालते उन्होंने कहा कि अब तो मेरी पत्नी मर गई, इसके वियोग में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो हम भी प्राण छोड़ रहे हैं। लेकिन अपना प्राण छोड़ने से पहले जा रे विष्णु, मैं तुझको श्राप देता कि तुम्हारी पत्नी की जैसे मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी तूने उसका गला काटा, तरपा तरपा करके मार दिया। अब मैं उसके वियोग में मैं भी तरफ तरफ करके मर रहा हूं, तो जा मैं जो तुझे श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारी भी पत्नी की कोई गलती नहीं रहेगी, फिर भी तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी तरपेगी, और जैसे मैं तरफ के मर रहा हूं, तू भी अपनी पत्नी के वियोग में तरफ तरफ करके मरेगा। और यही श्राप विष्णु को मिला जो राम की जन्म में उसको भुगतना। सामान्य संविधान के नियम में भी मर्डर केस की सजा कितना होता है? मर्डर वाला जब केस में फंसता है तो उसकी सजा कितनी होती है? आजीवन कारावास कहा जाता है, लेकिन काट छाट के 14 वर्ष में शायद पूरा होता है ना। लेकिन हालांकि अब तो शायद कानून बदल गया है, आजीवन का मतलब जब तक जीवन बचे तब तक। पता नहीं क्या हुआ, उतना हम नहीं जानते। श्री राम जी को उस सजा, कर्म का सजा भुगतना पड़ा। ये कहानी में बना करके नहीं कह रहा हूं, ये पंडितों के पुराणों में ही ये कथा कही गई है। और ये कथा कौन सुना रहे हैं? ये मत कहिएगा कि अभय साहब सुना रहे हैं। ये कथा दुर्वासा ऋषि सुना रहे हैं। किसको? महाराज दशरथ को। कहां सुना रहे हैं? स्वर्ग में बैठ करके राजा दशरथ को कह रहे हैं कि जिस समय विष्णु थे, विष्णु के रहते हुए उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया था जिसके परिणाम में राम का जन्म लेकर के उस कर्म का फल उसको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हे महाराज दशरथ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। इस संसार में किसी के भी जीवन में सुख अथवा दुख होता है तो वह दूसरे का दिया हुआ सुख और दुख नहीं होता है। आपके बेटे के जीवन में केकई ने कोई दुख नहीं भरा, बल्कि केकई तो एक माध्यम मात्र बनी, बल्कि आपके बेटे राम ने अपने ही किए हुए पूर्व के गलत कर्मों के परिणाम में ये सजा पाई है, जिसको उसको जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। मेरा मूल रूप से कहना यह था कि प्रकृति के नियम के अधीन प्रकृति में जीने वाला, चाहे वह सामान्य मनुष्य हो, चाहे कोई भगवान कहलावे कि अवतारी कहलावे कि परमात्मा कहलावे, इस संसार में जो कोई भी आएगा उसे प्रकृति के नियम के अधीन जीना होगा। इसलिए अपने कर्म को कभी मत बिगाड़िए। मैंने कहा कि आदमी के जीवन में 2 कारणों से दुख है। एक चित्त में विकार होने के कारण, और दूसरा बिगड़े हुए कर्म के कारण। यदि कर्म बिगड़ा है वर्तमान में तो स्वाभाविक है कि आपका भाग्य भी बिगड़ जाएगा। यदि कर्म वर्तमान में बिगड़ा है तो स्वाभाविक है कि आपका प्रारब्ध भी बिगड़ जाएगा, आपका नसीब भी बिगड़ जाएगा। और यदि उस प्रारब्ध के बिगड़े होने के कारण आप वर्तमान में अच्छा भी करोगे और फिर भी यदि आपके जीवन में दुख पीड़ा परेशानी आ रही है तो फिर आप दोष देते हो ग्रह को, नक्षत्र को, और उसको सीधा करने के लिए हाथ में अंगूठी पहनते हो, तो गला में चेन पहनते हो, तो धागा बांध, काला धागा, लाल धागा, काला टीका, लाल टीका, पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं। लेकिन वो कोई काला टीका, कोई धागा, कोई मंत्र, कोई जंतर कुछ नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वह दोष, वह दुख ग्रह और नक्षत्र के कारण नहीं आ रहा है। वह दुख, वह दोष आपके ही किए हुए कर्म जो अब भाग बन चुके हैं, उस भाग्य के कारण आपके जीवन में दुख आ रहा है। यदि उस बिगड़े हुए भाग्य को आप बदलना चाहते हैं तो उसका उपाय अंगूठी पहनना या ताबीज पहनना नहीं है। उसका एक उपाय है। एक तो आप हृदय से पश्चाताप करो, हे सदगुरु, हे गुरु, हमसे जो पूर्व में जाने अनजाने गलती हो चुकी उसके लिए क्षमा करो। ये प्रायश्चित करना है। और इसका दूसरा, प्रायश्चित करते हुए दूसरा काम क्या करना, यदि कोई आदमी आपको रोते हुए मिले और आप उसके लिए कुछ कर सकें तो ऐसा करो कि उसके आंख से आंसू पोंछा चला जाए। यदि कोई प्यासा आदमी मिले तो बिना निर्लोभता पूर्वक, बिना कोई कामना के उसे पानी पिलाओ,
यदि कोई भूखा मिले तो बिना किसी कामना के उसे भोजन कराओ। यदि कोई निर्धन छात्र नहीं पढ़ पा रहा है और आपके पास सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य का सदुपयोग करके, यदि उसको सहयोग करके आपके धन से यदि कोई गरीब विद्यार्थी पढ़ करके ऊंचे पद पर अच्छे जगह पर जीवन जीने के लिए चला जाता है, तो समझ लेना कि आपके पाप कटने का वो अवसर मिल रहा है आपको। ये काम करने से आपका पाप कटे। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना। किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंत्र, जादू मंत्र और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।